दोस्तों, रात के अंधेरे में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान तो क्या जानवर भी जाने से डरते हैं। आज की कहानी एक ऐसे पीपल के पेड़ की है जिसके ऊपर बना था एक रहस्यमयी भूत बंगला। कहते हैं वहां जो भी गया वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए डर की उस दुनिया में जाने के लिए जहां हर हवा की आवाज मौत का संकेत लगती है। बिहार के एक छोटे से गांव कुंडीपुर के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। वह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं पूरे मैदान को ढक लेती थीं। दिन में भी उसके नीचे अंधेरा रहता था। गांव वाले उसे मौत वाला पीपल कहते थे कि रात के 12 बजे उस पेड़ के ऊपर लाल रोशनी जलती थी और किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती थी। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने पेड़ के ऊपर एक पुराना बंगला देखा है, लेकिन दिन निकलते ही वह गायब हो जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे वो कोई साधारण बंगला नहीं, चुड़ैल का घर है। लेकिन गांव के लड़कों को यह सब अंधविश्वास लगता था। रोहित शहर से अपने दादा के गांव आया था। वह यूट्यूब पर हॉरर व्लॉग बनाता था। उसने गांव वालों से उस पेड़ की कहानी सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर मैं वहां की वीडियो बना दूं तो चैनल वायरल हो जाएगा। उसके दोस्त अमन और विकास डर गए। पागल है क्या, वहां रात में कोई नहीं जाता। लेकिन रोहित नहीं माना। उसने कहा भूत वूत कुछ नहीं होता। उस रात तीनों ने कैमरा, टॉर्च और बाइक उठाई और निकल पड़े मौत वाले पीपल की तरफ। रात के ठीक 11:45 पर वे पेड़ के पास पहुंचे। हवा बिल्कुल बंद थी, चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन जैसे ही वे पेड़ के करीब गए, पेड़ की सूखी टहनियां अपने आप हिलने लगी। कौवे जोर जोर से कां कां करने लगे। अमन डर गया। भाई वापस चलते हैं। तभी रोहित ने कैमरा ऊपर किया और अचानक उसकी सांस रुक गई। पेड़ के ऊपर सच में एक पुराना बंगला दिखाई दे रहा था। टूटी खिड़कियां, लाल रोशनी और दरवाजे पर खड़ी सफेद साड़ी वाली औरत। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। विकास कांपते हुए बोला वो हमें देख रही है। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। ही ही ही। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी बंगले की खिड़की अपने आप खुली। अंदर किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। रोहित ने कैमरा जूम किया और उसकी चीख निकल गई। खिड़की के अंदर एक औरत उल्टी खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। तीनों भागने लगे, लेकिन तभी विकास अचानक गायब हो गया। विकास! दोनों उसे खोजने लगे। तभी ऊपर से आवाज आई, रोहित बचाओ। उन्होंने ऊपर देखा। विकास पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर लटका हुआ था। उसका शरीर हवा में झूल रहा था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और गर्दन टेढ़ी। अचानक उसके मुंह से खून गिरने लगा। अमन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। तभी विकास ने एक अजीब आवाज में कहा, अब तुम दोनों की बारी है। रोहित अमन को लेकर भागा, लेकिन रास्ता बदल चुका था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और सामने वही बंगला। अब वह जमीन पर था। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से आवाज आई, आ जाओ। रोहित जैसे किसी शक्ति के वश में था। वह धीरे धीरे अंदर चला गया। बंगले के अंदर दीवारों पर खून के निशान थे। पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में लोगों के चेहरे नोचे गए थे। तभी एक कमरे से पायल की आवाज आई, छम छम छम। रोहित ने दरवाजा खोला। अंदर दर्जनों गुड़िया रखी थीं, लेकिन वे सामान्य गुड़िया नहीं थीं। हर गुड़िया के बाल असली थे और आंखें इंसानों जैसी। तभी एक गुड़िया ने अपना सिर घुमा लिया। रोहित का गला सूख गया। अचानक सभी गुड़िया हंसने लगी। ही ही ही। कमरे का दरवाजा बंद हो गया और पीछे से वही चुड़ैल दिखाई दी। उसके लंबे बाल जमीन तक थे, चेहरा जला हुआ और मुंह पूरा फटा हुआ। उसने कहा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। रोहित कांपते हुए बोला, तू कौन है? चुड़ैल की आंखों से खून बहने लगा। फिर अचानक पूरा कमरा बदल गया। रोहित को 20 साल पुराना दृश्य दिखाई देने लगा। उस गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी। लोग उसे डायन कहते थे। जब उसके पति की मौत हुई तो पूरे गांव ने उस पर काला जादू करने का आरोप लगा दिया। गुस्से में लोगों ने उसे इसी पीपल के पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। उस वक्त राधा गर्भवती थी।
मरते समय उसने चीख कर कहा था, मैं लौटूंगी और इस गांव की हर खुशी छीन लूंगी। उस दिन के बाद से गांव में मौतें शुरू हो गईं। अचानक रोहित की आंख खुली। वह फिर उसी कमरे में था, लेकिन अब चुड़ैल उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? तभी अमन चीखा, रोहित पीछे देख। रोहित ने मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक छोटा बच्चा बैठा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ। वह धीरे धीरे रोहित की तरफ रेंगने लगा। उसकी आंखें काली थीं और मुंह से कीड़े निकल रहे थे। अचानक पूरा बंगला हिलने लगा। दीवारों से खून बहने लगा। बच्चा चीखने लगा, मां, इन्हें मत छोड़ना। तभी चुड़ैल ने अपने बाल फैलाए। उसके बाल सांपों की तरह रोहित और अमन की तरफ बढ़ने लगे। अमन जोर से चिल्लाया, भाग रोहित। दोनों दौड़ने लगे, लेकिन बंगले का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। हर दरवाजे के पीछे वही कमरा, वही बच्चा, वही चुड़ैल। भागते भागते वे बंगले के पीछे पहुंचे। वहां एक पुराना श्मशान था और जमीन पर एक टूटी हुई कब्र। उस कब्र पर लिखा था, राधा और उसका अजन्मा बच्चा। तभी पीछे से चुड़ैल की आवाज आई, मुझे मुक्ति चाहिए। रोहित समझ गया, उसकी आत्मा बदला नहीं, इंसाफ चाहती थी। लेकिन तभी विकास फिर दिखाई दिया। अब वह पूरी तरह भूत बन चुका था। उसने अमन का गला पकड़ लिया। अमन हवा में उठ गया। रोहित को पास में मिट्टी का तेल और माचिस दिखाई दी। उसे दादा की बात याद आई, बुरी आत्मा को उसी जगह जलाना पड़ता है जहां उसकी मौत हुई हो। रोहित ने हिम्मत जुटाई। उसने पूरे बंगले में तेल फैला दिया। चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं। तू बच नहीं पाएगा। रोहित ने माचिस जला दी। पूरा बंगला आग में जलने लगा। चुड़ैल की भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। विकास और बच्चा भी आग में गायब होने लगे। अमन बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वाले वहां पहुंचे। उन्होंने देखा, न तो कोई बंगला था, न चुड़ैल, सिर्फ जला हुआ पीपल का पेड़। रोहित और अमन बेहोश पड़े थे, लेकिन विकास कहीं नहीं मिला। गांव वालों ने कहा, वो अब कभी नहीं मिलेगा। रोहित ने उस रात की वीडियो देखनी चाहिए, लेकिन कैमरे में सिर्फ एक चीज रिकॉर्ड थी, एक औरत की खून जमा देने वाली हंसी। ही ही ही। और आखिर में स्क्रीन पर अपने आप लिखा आया, मैं अभी भी यहीं हूं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पीपल के पेड़ पर चुड़ैल का भूत बंगला की यह डरावनी कहानी? अगर कहानी ने आपको डराया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल आधुनिक अंदाज मिस्टर डी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और याद रखिए, कुछ पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, उनमें छिपी होती हैं अधूरी आत्माएं। गुड नाइट।